अतक न प्रयुक्त पपंग चोरति पुरुष अनिच्छन्न पिपाष्ण्यो बलादिप नियोजित। अर्जुन कह रहे हैं प्रभु तुम तो कह रहे हो जो मन को संयम करो, हम तो कोशिश करते हैं लेकिन देखते हैं एक अदृश्य शक्ति बलपूर्वक हमको विषय रूप संसार चक्र में कभी कभी खींच करके ले जाता है। एक विवशता, अनिच्छन्नपि, मेरी कोई इच्छा नहीं रहती हुए भी एक विवशता, हम समझ नहीं पाते हैं, जान नहीं पाते हैं ये कौन सा शक्ति है। कोई विवेक विचार का इंतजार नहीं करता है, मजबूर, जैसे एक अदृश्य शक्ति खींच करके, हम नहीं चाहते, हम जाएंगे नहीं, उधर जाएंगे नहीं, कब जाने उसमें प्रभावित होकर के एक विवशता करके हमको विषय कानन में ले जाता है। ये कोई दोष नहीं है, साधक के लिए दोष नहीं है। ये है वो जो डिब्बा में हिंग तो नहीं, हम चाहते नहीं है। अगर चाहन है तो समझना चाहिए उसमें हिंग है। हिंग तो गंध है ना, हम तो चाहते नहीं है ना, हम तो रो रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कोई प्रार्थना कोई काम में आता नहीं है। एक विवशता कभी वस्तु सान्निध्य संपर्क में आकर के हमारे मन बुद्धि चित्त को हरण करके कहाँ विषय कारण में ले जाता है, ले जाने में समर्थ हो जाता है। अनिच्छन्न विवशो बलादिपो नियोजितो, बलपूर्वक खींच करके ले जाता है। हमारे एक एक इंद्रिय एक एक विषय के प्रति आकृष्ट हो जाता है, तो हमारी बुद्धि वृत्ति को हरण करके वो विषय में लिप्त करने में समर्थ है। इतना प्रबल इंद्रिय है। चक्षु कर्णो नासिका जीवा तक, एक एक इंद्रिय इतना प्रबल है। मन इसके साथ जब संयोग होता है तभी जाके इंद्रिय हमारा सक्रिय होता है। इंद्रिय कारण नहीं, कारण है मन। मन जब जैसे भावना लेकर आप इंद्रिय के साथ संयुक्त होता है और इंद्रिय प्रकृति के साथ लिप्त होकर के ऐसा ही भावना वृत्ति आकर के हृदय अंतकरण को ग्रासित करता है, अंतकरण को प्रभावित करता है, प्रभावित करके फिर खींच करके ले जाता है। ये प्रक्रिया है। एक एक इंद्रिय भ्रमरा, पतंगा जो है अग्नि है, अग्नि के रूप देख करके भागता है। एक सब कीड़ा होता है ना, बरसात के मौसम में देखने में आता है, उड़ता है ना, और अग्नि जहाँ दिखेगा वहीं पर उसको रूप देख करके मरता है। वो जानता नहीं है हम मरेंगे, लेकिन रूप में आकर्षित होकर नष्ट होता है। कान, बहलिया बंशी बजाता है, उस बंशी ध्वनि सुन करके हरिण जो है ना मंत्र मुग्ध हो जाता है, जंगल में जाता है, इतना सुंदर बंशी बजाता है। हरिण क्या होता है, वो बंशी ध्वनि सुन करके मोहित हो जाता है, चुपचाप ठहरा रहता है। दूसरा बहलिया दूसरे मार देता है उसको। एक श्रवण इंद्रियो एक जीव को बुद्धि को हरण करके उसको मनोवृत्ति को आकर्षित करके मृत्यु मुख में पतित होता है। नासिका, मछली है ना, वो आप लोग देखे नहीं है, बंगाल के उधर है, जब कांटा से वर्षी कहती है उसको, मछली पकड़ते हैं ना, तो पहले चारा फेंकते हैं, उसका गंध से आकर्षित होकर मछली आ जाता है। फिर कांटा में ऐसा लगा रहता है, कुछ खाने का कुछ ऐसे दे देते हैं, आटा उटा आदि, और निकाल लेता है, गले में अटक जाता है, तो मृत्यु को वरण करता है। नासिका इंद्रिय के द्वारा एक जीव प्राण नष्ट कर देता है। जीभा, रस, रसना इंद्रियो, रसना इंद्रिय से भी ये मछली वो लालच में उसको खा लेता है, तो उसका गले में अटक जाता है। त्वक इंद्रियो, हस्ती जो है हाथी,
ये जो शिकारी लोग हैं जो सर्कस में है ना, हाथी पकड़ते हैं कैसे, क्या करते हैं, एक मादा हाथी, एक लकड़ी का मादा हाथी बना देती है, बना करके सामने में कुआं बनाते हैं बड़ा सा, उसके ऊपर घास फूस आदि दे करके रख के चले जाते हैं। तो वो जो हाथी है ना, उसके संग के लोभ से, लालच से, देखते हैं हाथी नहीं है, जा करके भाग के आता है तो गड्ढे में गिर जाता है, तो जा करके उसको पकड़ लेता है, हैं? तो एक एक इंद्रिय इतना प्रबल है कि एक जीव का प्राण नष्ट करने में समर्थ हो जाता है। सुख सुख और नासिका जीव तक। और हमारे जो इंद्रिय है जुगपत 5 विषय में धावित हो रहा है। जुगपत तो एक इंद्रिय के आकर्षण के कारण जीव अपना जीव प्राण को नष्ट कर देता है, या हमारे जुगपत 5 इंद्रियों जुगपत भाग रहा है विषय की तरफ। चक्षु कर्ण नासिका, आँख के द्वारा दुनिया के रंग तमाशा देख रहे हैं, कान के द्वारा नाना प्रकार शब्दों, नाना गाना बजाना, सब ग्राम्य गीत सुन रहे हैं, जीवा के द्वारा नाना प्रकार जो वस्तु खाना नहीं चाहिए ऐसे वस्तु खा रहे हैं, स्पर्श के द्वारा, स्पर्श सुख के कारण किस तरह से प्रभावित हो करके हमारा मानव जीवन चौपट करते हैं। तो जुगपत हमारे 5 इंद्रियों विषय की तरफ धावमान हो रहा है, तो हमारी गति क्या होगी? ऐसा है ना। तो इस तरह से जीव भजन करना चाहते हैं, लेकिन जब तक इंद्रिय विषय से मन निवृत्त नहीं होता है, निवृत्त होने के लिए उसका साधना, हमारे जो साधन चेष्टा किस लिए, साधना किसे कहते हैं? साधना कहते हैं, साधा माने प्रैक्टिस। साधना शब्द का माने है, माने स्थूल शब्द साधना। कहते हैं साधन भजन तुम्हारा हो रहा है, ठीक। साधन और भजन दोनों अलग वस्तु है। साधना कहते हैं इंद्रिय वृत्ति को संयमित करके भगवत चरण में मन को सन्निवेशित करने के लिए जो चेष्टा है, इसको कहते हैं साधना। एक अंतरिंद्रिय साधना, एक बहिरिंद्रिय साधना। बहिरिंद्रिय है, यह हमारी जो बहिरिंद्रिय है, चक्षु कर्ण नासिका जीवा तक, ये तो भागता है, भागना इसका स्वभाव है। लेकिन ठीक है, इसको भागने दो, तुम नहीं भागना। पहले ये साधना, ये साधन चेष्टा तुम करते रहो। जैसे मान लो हम भजन करना चाहते हैं, अब रात हो गया, मन अच्छा नहीं लगा, चलो टीवी खोल के थोड़ा सा वही चैनल फैनल देखे, थोड़ा मन में ना ये देखना नहीं। एक झलक ग्राम्य गीत, ग्राम्य जो नित्य गीत, ये देख करके एक झलक में तुम्हारे मनोवृत्ति को दूषित करके कम से कम 1 महीना तुम्हारा भजन नष्ट करने में समर्थ है। ऐसे ऐसे ग्राम्य सब आजकल देखने में आता है। तो ठीक है, हम देखेंगे नहीं, मन कितना भागे। टीवी आजकल तो मोबाइल में भी बहुत सारी कुछ साथ ही रहता है, ग्राम्य गीत, ग्राम्य वस्तु, ग्राम्य दृश्य। हमको देखना है नहीं, हम देखेंगे नहीं, ये कोशिश करना पड़ेगा। ये बहिरिंद्रिय संयम। कान के द्वारा ग्राम्य गीत, ग्राम्य वार्ता श्रवण हम करेंगे नहीं। जीवाओं का संयमित तो करेंगे। जो वस्तु हमारे भजन के लिए बाधक है, जो वस्तु खाने से हमारा चित्त विक्षेप होता है, ऐसे वस्तु हम खाएंगे नहीं, चाहे कितना कष्ट हो। मान लो ऐसे वस्तु हमारे सामने आ गया, बहुत लोभनीय वस्तु, लेकिन खाने से हमारे इंद्रिय चंचल हो सकता है, या कोई बीमार बढ़ सकता है। जैसे मान लो शुगर है, हमारा सामने मिठाई दे दिया है, चलो एक राजभोग खा लो, बहुत दिन खाया नहीं, आज तो खा लो, तो क्या होगा? शुगर बढ़ जाएगा। शुगर के कारण नाना प्रकार व्याधि आक्रांत हो जाओगे। इसलिए जीवा संयम, ये संयम करने का चेष्टा। स्पर्श से बचे रहना चाहिए। स्पर्श भी बड़ा खतरनाक है। स्पर्श से मन को पलक में मोहित करने में समर्थ है।
ठीक है, मन भागने दो, तुम बचे रहना। इसको कहते हैं बहिरी इंद्रिय संयम। चेष्टा करना है, मन तो भागेगा ही, ये तो स्वभाव है, ये कोई दोष नहीं है, ये अनादिकाल का स्वभाव है। मनुष्य मात्र ही, ये जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती है तब तक जा करके इससे मुक्त होना उतना सहज नहीं है। सहज है, मन अगर भगवत चरण में एक तल्लीनता आ जाती है तो जाके उतना हमारे लिए चिंता के विषय नहीं होती है, जो उतना विक्षेप पैदा करने में समर्थ नहीं हो सकता है। लेकिन प्राथमिक अवस्था में हम जैसे प्राथमिक साधक के लिए शब्द है, जो मन निश्चल हो गया, भगवत चरण में निश्चल हो गया, मन में विषय कोई पदार्थ वस्तु उनके मन में कोई रेखापात करने में समर्थ नहीं होता है, उनके लिए ये शब्द नहीं है। लेकिन हम जैसे साधारण जो साधक हैं उनके लिए शब्द आता है। इसको संयमित करने के लिए हमको क्या करना चाहिए? अगर तुम मन को छोड़ दोगे, विषय के इंद्रिय को तुम छोड़ दोगे तो इंद्रिय न जाने क्या करने का कोई ठिकाना नहीं है, कहाँ तुमको गिरा देगा कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण कहते हैं ये मन को कभी विश्वास नहीं करना। ठीक है, तुम्हारा मन संयमित है, अच्छा है, बहुत सुंदर है, लेकिन विश्वास नहीं करना। सबसे धोखाबाज अगर हमारे अंदर कोई है, हमारे जीवन में अगर कोई धोखाबाज कोई है, वो है हमारा मन। ये मन ही हमको धोखा दिया है, जन्म जन्म ये मन के कारण हम धोखा खा रहे हैं। अभी भी मानव जन्म प्राप्त करके, सदगुरु पदाश्रय प्राप्त करके, ब्रजधाम प्राप्त करके अभी भी हमारे मन आकर्षित हो रहा है, अभी भी हमारे इंद्रिय के ऊपर कोई संयमन है नहीं, है ना, है ना। तो ये है बहिरिंद्रिय संयम। ये संयम करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। और अंतर इंद्रिय संयम, मन तो भागता है, भागेगा, मन का स्वभाव है, मन का स्वभाव है, मन तो भागेगा, लेकिन तुम भागना नहीं, इतना करो, तुम भागना नहीं। इस तरह से संयम करना, यह साधन, इसको कहते साधना। एक अंतरिंद्रिय संयम करने का चेष्टा, एक बहिरिंद्रिय संयम करने का चेष्टा। बहिरिंद्रिय संयम से कठिन है अंतरिंद्रिय संयम, माने मन। तब होगा भजन। भजन किसको कहते हैं ना? भगवत चिंतन में मन की जो तल्लीनता, उसको कहते हैं भजन। भजन है गुरु प्रदत्त नाम, जप, ध्यान, धारणा, उपासना, स्तव, स्तुति, वंदना। ये जो है गुरु प्रदत्त मार्ग जो है, उस मार्ग अवलंबन करके निश्चल होना, यह है भजन। भगवत चिंतन में मन की निश्चलता का नाम है भजन। और बाकी जो है संयम, अनुशीलन। हम लोग ज्यादातर, हम जैसे कनिष्ठ अधिकारी साधक ज्यादातर अनुशीलन करते हैं, भजन नहीं करते हैं। भजन कहते हैं लेकिन भजन ना, अनुशीलन। अनुशीलन माने पूजा कर रहे हैं, मन है कहीं ये करना है वो करना है, तो जल्दी करो वहाँ तो जाना है, ये कर रहे हैं। माला जप कर रहे हैं, माला दिल्ली बम्बई घूम रहा है, माला भी जप कर जाना है, जल्दी जाना है, कितना संख्या वो अभी तक 8 माला बाकी है, जल्दी करो, जाना है, समय होगी, घड़ी देख रहे हैं। तो ये है अनुशीलन। जैसे बच्चा को धमकाया जाता है किताब लेके पढ़ो, बच्चा किताब लेके इधर उधर दिखता है, किताब लेके बैठा है, अनुशीलन, पढ़ाई नहीं। तो हमारे जो भजन प्रक्रिया है, हम फिर कहते हैं ये अनुशीलन जो है, ये प्राथमिक जो अवस्था में साधक जो है उनके लिए ऐसे होता है साधारणतः। जो मन लग गया, जिसका मन भगवत चिंतन में तल्लीनता, दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ के प्रति उदासीनता आ गई है, वो तो भाग्यशाली है। उस स्थिति में जाने के लिए ही हमारे साधन प्रक्रिया, उस स्थिति में पहुंचने के लिए, उसके लिए ही संयम, उसके लिए ही सत्संग होना चाहिए, तीव्र होना चाहिए। कहीं ढीला देने से बिगड़ जाएगा। एक दिन अगर तुम बहिर्मुख लोगों का थोड़ा सा संग दोष अगर प्रभावित हो गया,
वो संग ना जाने खींच करके तुम्हारे मनोवृत्ति को कहाँ से कहाँ पहुंचा देगा, कोई गारंटी नहीं, कोई गारंटी नहीं। फिर आसन में आके जब बैठोगे तब देखो अरे मन तो हमारा कहाँ भाग गया। ये जो गया है ना दक्षिण भारत गया है बालकृष्ण, आके बोलता है हमारा सब जैसे खो गया। तो ऐसा होता है। इसीलिए संयम, अंतरिंद्रिय संयम, बहिरिंद्रिय संयम, तत्सहित साधु संग सत्संग में रहना, एकांतवास, एकांत में रहना। तो इसीलिए गीता में कहते हैं कुछ गुण है, ये होना बहुत जरूरी है। अगर तुम इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हो, वो प्रेम प्राप्ति करना चाहते हो, तुमको विशेष आदर के साथ प्रत्येक गुण को तुमको अनुशीलन करना बहुत जरूरी है, करना पड़े। जो इस जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उनके लिए ये सत्संग है। मैं कह रहा हूँ जो संसारी हैं ना, बाल बच्चा स्त्री पुत्र लेकर के हाँ थोड़ा साधु संग करना है, चलो वृंदावन गए हैं, कल सुबह जाना है, जल्दी काम है, यहाँ जाना हुआ जाना है, चलो बाबा का बात सुन लिया, ठीक है, चलो चलो जल्दी चलो, उनके लिए ये शब्द नहीं। ठीक है, वो अच्छा है, सुन रहे हैं वो भी ठीक है। अभी नहीं, एक बगीचा में कोई फूल खिल गया, कोई कली है, कहीं तो कली आया नहीं, तो ऐसा ही है ना, ये संसार है। कहीं तो खुल गया है, कहीं तो छोटी छोटी कली है, कहीं तो आया ही नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है। तो जब तक मन में वासना रूपी बीज रह जाता है तब तक जा करके तुमको आना पड़ेगा। इसमें तुम ये नहीं समझना भगवत कृपा हम पर है नहीं। तुम्हारे वासना है ना, हमको मन में सुप्त वासना रहती है, सुप्त हो जन्म जन्मांतर का। जब तक वो निवृत्ति नहीं होती है तब तक जा करके उसके मन में वो जो वासना रूपी बीज वो जाता नहीं। तो कभी कभी उसको भोगना पड़ता है। तो इस तरह से उसको सावधानी के साथ सत्संग करना चाहिए, गुरु चरण में प्रार्थना करना चाहिए, गुरु सान्निध्य में रहकर गुरु सेवा करनी चाहिए। तो गुरु कृपा से तो जा सकता है, लेकिन ऐसे कभी कभी दुर्बार वासना जो है ये जाना बहुत कठिन हो जाता है, उसके लिए उसको आना पड़ता है। ये ऐसा नहीं जो भगवान की कृपा हम पर है नहीं। जिस दिन ना कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमको कुछ नहीं चाहिए, हे प्रभु आप इसी जन्म में कैसे भी हो तुम हमको अपने चरण कमल में खींच करके ले चलो, हमको कुछ नहीं चाहिए। तो समझ लेना आप तुम्हारे लिए ज़्यादा देर है नहीं भगवत प्राप्ति। ये तुम ही बता सकते हो, तुम ही बता सकते हो क्या इस हृदय में भगवत प्राप्ति छोड़ करके और कोई भी वासना तुम्हारे भीतर है। अगर नहीं है तो चिंता नहीं, माया तुमको किसी अवस्था में संसार में खींच करके ले जा नहीं सकती। माया की इतना हिम्मत है नहीं, प्रभु उसको पूर्ण कृपा करते हैं। दैवी जैसा गुणमयी माया दुरत्या मामे बाजे प्रबद्धंते माया में तंग तरंती थे। ऐसे साधक भगवत शरणागत हो जाते हैं, भगवत कृपा से वो माया पार हो जाता है। लेकिन अगर वासना है तो जा करके आना पड़ सकता है ना। वासना है तो अपने चेष्टा से भी जाता नहीं। तो आप बोल रहे थे कि व्यक्तिगता के साथ प्रार्थना करेंगे तो भगवान, हाँ वो हार्दिक प्रार्थना, प्रार्थना माने ऐसे प्रार्थना किया, शाब्दिक प्रार्थना, एक शाब्दिक प्रार्थना, एक हार्दिक प्रार्थना। शाब्दिक प्रार्थना है जैसे हम लोग स्तुति वंदना करते हैं, गुरु वंदना करते हैं, कितना कुछ प्रार्थना करते हैं, गुरु वंदना रोज करते हैं। गुरु के मनुष्य बुद्धि ना करो कखन, जहाँ गुरु निंदा तहाँ नहीं जाइयो, ऐसे सब कितना सुंदर रोज हम लोग प्रार्थना करते हैं। लेकिन प्रार्थना शाब्दिक है, हार्दिक नहीं। ना गुरु चरण में श्रद्धा है, ना गुरु के प्रति ईश्वर बुद्धि है, ना अनन्य भक्ति है। ये शाब्दिक नहीं, हार्दिक। हार्दिक ऐसे प्रार्थना हृदय से आती है, वो प्रार्थना बड़ा हृदय विदारक होता है। हे प्रभु कैसे भी हो हमारे हृदय में
ये वासना, ये इच्छा है, इच्छा को तो मिटा दो प्रभु। कैसे भी हो हम असमर्थ हो रहे हैं, कोई चेष्टा के द्वारा, बुद्धि विचार के द्वारा हम इससे मुक्त तो नहीं हो पा रहे हैं। हे नाथ हमको रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तो अब जाके प्रभु ददामि बुद्धि जोगं तंग जेनो माम उपजान्ति के, फिर भगवान कहते हैं हम उसके भीतर बैठ जाते हैं। तेषांग बहुनुकम पार्थो अहं अज्ञानजं तमो नाशयामि आत्मभवस्तो ज्ञानी दिव्य भाष्यता। उसके भीतर में, हृदय में मैं बैठ जाता हूँ, बैठ करके उसके हृदय को, अंधकार को मैं करता हूँ उस स्थिति में। लेकिन ऐसा प्रार्थना होनी चाहिए, शाब्दिक नहीं। जैसे हम लोग गुरु वंदना करते हैं, ऐसे शाब्दिक प्रार्थना से कुछ नहीं होता है। तो गीता में कहते हैं बुद्धा विशुद्ध युक्ता धितियात्मनं नियम्य च शब्दादीन विषयं त्यक्ता राग द्वेष बुद्धस्य च विविक्त सेवी लग्घासी जद्वाक्य मानस ध्यान जुग परनित्यं वैराग्यं समुपाश्रितम् अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोध परिग्रहं विमुच्य निर्मम शांत ब्रह्म भवाय कल्पते। वो भगवत भाव प्राप्त करने में समर्थ हो जाता है। इस विषय में हम लोग आलोचना करेंगे क्रम अनुसार। बुद्धा विशुद्ध है, पहले तो बुद्धा विशुद्ध है, बुद्धि विशुद्ध होना चाहिए। विशुद्ध बुद्धि और अशुद्ध बुद्धि किसको कहते हैं? अशुद्ध बुद्धि है जिस बुद्धि में, जिस मन में संसार विषयक आसक्ति है, इच्छा है, चेष्टा है, ऐसे जो बुद्धि है ये अशुद्ध बुद्धि। विशुद्ध बुद्धि माने इसी जन्म में हम भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, भगवत प्रेम प्राप्ति करना चाहते हैं, इसी जन्म में हम राधा रानी के सहचरी बनना चाहते हैं। कैसे भी, किसी भी कीमत पर, जो भी हमारे प्रारब्ध कुछ भी हो, हे राधा रानी इसी जन्म में हमारे समस्त प्रारब्ध कर्म को तुम नष्ट कर दो, हमको भोगा दो, हम इस जन्म में उसको हम भोग लेंगे। लेकिन हे करुणामयी इसी जन्म में हमको तुम्हारे चरण सान्निध्य में ले चलो। यह बुद्धि विशुद्ध है। धीति आत्मनं नियम्य च, अंतरिंद्रियों को नियमित करने के लिए धृति, मन की ये शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए, धृति कहते हैं इसको। ऐसे दृढ़ बुद्धि के द्वारा अंतरिंद्रिय बहिरिंद्रियों संयम करने का चेष्टा। आत्मनं नियम च शब्दादीन विषय त्यक्ता, शब्दादि विषय से दूर रहना, ख्याल रखना एक एक शब्द को। जो इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उसके लिए शब्द है, बड़े ध्यान से ख्याल रखना। खैर हमसे भूल त्रुटि हो सकती है, लेकिन इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा, लेकिन जहाँ तक हो मैं कोशिश कर रहा हूँ। शब्दादीन विषय त्यक्ता, शब्दादि विषय माने शब्द स्पर्श रूप रस गंध, इसके विषय माने चक्षु का विषय है दुनिया का रंग तमाशा देखना, इसको चक्षु इंद्रिय को संयम करना, संयमित रखना। कर्ण इंद्रिय दुनिया का गाना बजाना, लौकिक ग्राम्य वार्ता ना कहिबे, ग्राम्य वार्ता ना सुनिबे, भालो ना खाइबे और भालो ना पढ़िबे, अमानी मानस कृष्ण नाम सदा रवे, ब्रजे राधा कृष्ण सेवा मानुष्य करिबे। ग्राम्य वार्ता, कोई गार कहते हैं तो वहाँ बैठना नहीं, सुनना नहीं, ग्राम्य गीत, ग्राम्य वार्ता, इसको उस विषय से दूर रहना। चक्षु, कर्ण, नासिका, जीवा के द्वारा खाना पीना आदि जो दुनिया के चटपटी, जो कि शरीर के लिए ठीक नहीं, भजन में विक्षेप ला सकता है, अन्न दोष से बचे रहना चाहिए। सात्विक आहार, शुद्ध आहार, ये आहार शुद्धि होनी चाहिए। फिर वाणी के द्वारा ऐसे शब्द बोलो, हरि कथा बोलो, भगवत कथा बोलो, भगवत नाम कीर्तन, बाकी कोई शब्द प्रयोग करना ही नहीं। अगर इशारा के द्वारा हो जाए तो ठीक है, अगर एक शब्द के द्वारा हो जाए तो एक ही शब्द प्रयोग करो, दो शब्द भी नहीं। ये वाणी का संयम, शब्द आदि विषय। कारण क्या होता है, वाणी में इतना शक्ति है, एक शब्द में बड़ा बड़ा अनर्थ हो जाता है, भारी अनर्थ हो जाता है। ऐसे है वाणी का संयम। इसीलिए कुछ बोलना नहीं,
বহু কথার বহু দোষ, ভেবে চিনতে কথা কোষ। ये बोलते हैं बहु ज्यादा शब्द प्रयोग करते हैं, बकते हैं, बोलता है बहुत दोष है उसमें। बोले सोच समझ के शब्द प्रयोग करना, एक शब्द बड़ा बड़ा अनर्थ सृष्टि हो जाता है, अनर्थ हो जाता है एक शब्द के द्वारा, है ना। इसीलिए वाणी का संयम होनी चाहिए, वाणी की संयम। और खाना पीना ऐसे संयमित होना चाहिए, अल्पाहार, परिमित आहार, शुद्ध आहार, फिर जाति दोष, आश्रय दोष, निमित्त दोष, 3 दोष वर्जित। जो साधक है उनके लिए शब्द है। जाति दोष माने दुर्जनों के द्वारा परिवेशित फिर बनाए हुए वस्तु, दुर्जन के द्वारा 2 नंबरी पैसा से वो वस्तु बनाया गया, दुष्टता के द्वारा चोरी इत्यादि करके, घोटाला करके, नाना प्रकार, वो दूषित पैसा होता है। वो पैसा से भी अनर्थ हो जाता है, वो पैसा खाने से। इसको कहते हैं आश्रय दोष। निमित्त दोष, खाना बनाए हैं उसमें अच्छा है, लेकिन छपकली गिर गया, किसी का झूठा लग गया, किसी का पाम लग गया, मक्खिया करके बैठ गया, झाड़ू लगाया, उसमें धूल वाली जगह के उसमें गंदा कर दिया, तो ठीक था, लेकिन वो वस्तु निमित्त दोष हो गया, वो भी खाने लायक नहीं है। और जाति दोष, प्याज दोष आदि जो यह है, ये 3 दोष वर्जित हो। 3 दोष वर्जित होने से ही होगा नहीं, फिर वो ठाकुर जी को भोग लगाया हुआ वस्तु होनी चाहिए। अनिवेदित वस्तु कदापि खाना नहीं चाहिए। इस अन्न दोष, ये अन्न दोष से बचे रहना। तो इस तरह से संयमित हो, हर इंद्रिय हमारे संयमित होना चाहिए। शब्दादीन विषय त्यक्ता, आँख के विषय से दूर रहना, कान के विषय से दूर रहना, जीवा के विषय से दूर रहना, और एक है स्पर्श दोष। ये बड़ा खतरनाक है साधक के लिए। चाहा तो हो, कोई भी हो, स्पर्श नहीं होना चाहिए। इसका इतना गुण है, तुम कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे तो तुमको पता चलेगा। कोई छूने से भी तुमको पता चलेगा ये कैसे आदमी है। ऐसे ऐसे हमारा प्रैक्टिकल इस विषय में कुछ हमारा आइडिया है। जिस स्पर्श दोष से बचे रहना अभी तो हो नहीं पाता है, लेकिन एक समय हम खूब कठोर नियम से हम जीवन व्यतीत करते थे। इसका दुष्परिणाम हमने खूब देखा है, स्पर्श दोष। इससे बचे रहना। तो शब्दादीन विषय त्यक्ता राग द्वेष बुद्धस्व। राग देश से माने किसी के प्रति, किसी के साथ प्रेम भी नहीं करना और किसी से द्वेष भी नहीं करना, दोनों वर्जित होना चाहिए। प्रेम करना, द्वेष करना उतना हानिकारक नहीं है, लेकिन प्रेम करना बड़ा विघातक हो जाता है साधक के लिए। साधक को जो भगवत प्राप्ति कर, प्रेम माने भौतिक प्रेम, ये नहीं भगवत प्रेम नहीं। कोई संत, साधु संत के प्रति हमारे प्रेम है, वो तो अच्छा है, लेकिन ये भौतिक प्रेम, भौतिक प्रेम, देहोदैहिक संबंधों, वस्तु पदार्थ से प्रेम, ये प्रेम बड़ा विघातक होता है। देश से भी प्रेम विघातक होता है। राग देश बुद्धस्व बस रहना चाहिए। सावधानी हमारे शास्त्र कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। जो परमार्थ लोभी इसी जन्म में जो भगवत प्राप्ति करने के लिए जो वृंदावन धाम में आए हैं, उनके लिए बहुत संयमित होकर के, बहुत चिंता के साथ, चिंता करके फूक फूक के कदम उठाना चाहिए अगर इस जन्म में भगवत प्राप्ति करनी है। आज तो 11 बज रहा है, हम इस विषय में कल और विशद आलोचना करेंगे। बहुत जरूरी है जानना कहाँ हमारा भूल हो रहा है, क्या क्या कमी है। ये दर्पण जैसे कहने की विषय नहीं है। तुम दर्पण में देख लेना तुम्हारे अंदर क्या कमी है। उस कमी को मिटाने के लिए
क्या करनी चाहिए। अगर अपने से होता नहीं है, अपना दोष समझ में नहीं आता है, तो महत्पुरुष के पास या गुरुजन के पास, गुरु के पास जा करके तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं गरिणा तत्वदर्शिना। गुरु के पास जा करके परिप्रश्न जिज्ञासा, हमारी स्थिति, मन की स्थिति ऐसी है, तो आप बताइए। अब निसंकोच निर्लज्ज होकर, यह संकोच जो हमारे अंदर ये अवगुण है, कैसे कहें, ना एकदम निर्लज्ज होकर के कहना चाहिए, निसंकोच। हमारे अंदर ये कमी है, हमारी मनोवृत्ति ऐसे हो रही है ना। परिप्रश्नो, फिर सेवा करो। उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं गरिणा तत्वदर्शिना। फिर महत्पुरुष, और महत्पुरुष माने हम जैसे नहीं, महत्पुरुष माने जो अनुभवी है, आचरणशील है, ऐसे महत्पुरुष होनी चाहिए। जहाँ तहाँ जाने से हमको अगर कोई महत्पुरुष मान करके हमारे पास आए तो क्या होगा? हम जैसे बुद्धि है ऐसे उत्तर देंगे, ऐसा थोड़ी होता है? ज्ञानिना तत्वदर्शिना शब्द क्या आया है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदीक्षन्ति ते ज्ञानं। कौन? ज्ञानिना तत्वदर्शिना। तत्वदृष्टा जो है वो तुमको वो उपदेश करेंगे। फिर जाके उनके आदेश अनुसार, उपदेश अनुसार जैसे कहेंगे, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, तुम ऐसा करो, उसको बालकवत उसको हृदय में धारण करके तदनुसार चलने के लिए कदम उठाना चाहिए, चेष्टा करना चाहिए, तो कोई भय नहीं रहेगा। अगर स्वतंत्र रूप से तुमने सोच लिया हम तो स्वतंत्र है, हम तो खूब समझते हैं, अरे बाबा क्या कह रहे हैं, हम कम जानते हैं क्या, हम भी गुरु दीक्षा लेकर के ब्रज में वास कर रहे हैं, ऐसा होने से तो घमंडी लोगों के द्वारा तो ये मार्ग में चलना बड़ा कठिन हो जाएगा। यहाँ तो भाई हम कुछ जानते नहीं, समझते नहीं है, वही जाकर के आगे बढ़ सकता है। यहाँ ज्ञानियों का स्थान नहीं है, यहाँ विद्वान का स्थान नहीं है, यहाँ तो बालक का स्थान है। बालक कुछ जानता नहीं है। बालक होने से क्या होता है? अब रास्ते में एक बालक देख रहे हैं, जा रहा है रोते रोते, तो अब पहले पूछेंगे तुम कहाँ जा रहे हो? तो चलो हम तुमको पहुँचा दें। अरे बालक किसका है, खो गया है, हाथ पकड़ के पहुँचा दोगे ना, बालक है। ऐसा ही ये मार्ग में अगर तुम बालक बन जाओगे, कोई महत्पुरुष तुमको इस तरह से हाथ पकड़ के तुमको पहुंचा देंगे। अगर तुम विद्वान बन गए, जो हम तो खूब जानते हैं, हम समझते हैं, हम इतना देर ब्रजवास कर रहे हैं, ये तो काल का है, ये क्या जानता है, ऐसे घमंडी का यह स्थान नहीं है। यहाँ भक्ति मार्ग में आगे बढ़ना उसके लिए संभव नहीं है। सीधा बात है, मानो या ना मानो तुम्हारा मामला है। जय जय श्री राधे। फिर काल हम लोग इस विषय में ही